दोस्तों अगर आपको मोशन ग्राफिक बनाना है तो अब आपको आफ्टर इफेक्ट का जरूरत नहीं है। आप सिंपली कोडेक्स और रिमोशन को यूज करके मिनटों के अंदर कुछ इस तरह का सिंपल मोशन ग्राफिक जनरेट कर सकते हो या इस तरह का कॉम्प्लेक्स मैप एनिमेशन भी जनरेट कर सकते हो। इनफैक्ट अभी जो नीचे देख रहे हो सब्सक्राइब एनिमेशन, वो भी मैंने कोडेक्स से जनरेट किया है मिनटों के अंदर, जो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। सो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। फिलहाल चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आखिर रिमोशन है क्या और हम इसको क्यों यूज करते हैं एआई से वीडियो एडिट करने के लिए। तो देखो, रिमोशन एक फ्रेमवर्क है जो प्रोग्रामिंग के थ्रू आपके लिए वीडियो एडिट कर सकता है और जनरेट भी कर सकता है। जैसे देखो यहाँ लिखा है कि क्रिएट रियल MP4 वीडियोस विद रिएक्ट। तो बेसिकली ये रिएक्ट लैंग्वेज यूज करता है आपके लिए रियल MP4 वीडियोस बनाने के लिए। और क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रामिंग यूज कर रहा है तो एआई एजेंट्स के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वीडियोस को समझना, एनालाइज करना, कहाँ पे कट करना है, कहाँ पे नया एलिमेंट ऐड करना है, आपने जो जो रिक्वेस्ट किया प्रॉम्प्ट में वो कहाँ पे कैसे ऐड करना है, वो सब कुछ प्रोग्रामिंग के थ्रू एआई समझ सकता है और उसके बेसिस पे आपके लिए वीडियो बना सकता है। और अब सेटअप करना बहुत ही आसान है। अगर आप कोडेक्स यूज कर रहे हो तो सिंपली आपको ओपन करना है, जाना प्लगइन्स में और यहाँ सर्च करो रिमोशन। ठीक है, अगर पहली बार यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको प्लस आइकन दिखेगा, आप सिंपली क्लिक करना, इंस्टॉल हो जाएगा। और क्योंकि मैं इंस्टॉल कर चुका हूं, यहाँ टिक दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो देखो यहाँ लिखा है बिल्ड वीडियोस प्रोग्रामेटिकली विद रिमोशन एंड रिएक्ट, कवर एनिमेशंस, टाइमिंग, ऑडियो, कैप्शन, 3D ट्रांजिशन, चार्ट्स, टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड मोर। सो आप इसमें एनिमेशंस, ऑडियो, कैप्शन, 3D आइटम्स जनरेट कर सकते हो, ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो, चार्ट्स भी बना सकते हो और टेक्स्ट इफेक्ट्स तक ऐड कर सकते हो और ऐसे बहुत कुछ कर सकते हो। उनमें से कुछ एग्जांपल मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। सो यूज करने के लिए लेट्स क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, लेट्स यूज एन एग्जिस्टिंग फोल्डर और यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ रिमोशन प्रोजेक्ट। ओके, एंड लेट्स ओपन दिस। अब यहाँ पे रिमोशन प्लगइन को कॉल करने के लिए सिंपली आपको @ टाइप करना है, रिमोशन सर्च करो और आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करो और फिर यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट दे सकते हो। ठीक है, और अगर अभी तक आपने कोडेक्स यूज नहीं किया है, आपको पूरा स्क्रैच सीखना है, तो इसके ऊपर मैंने एक फुल ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा, वो जरूर देख लेना। ठीक है, अब शुरू करते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से और फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, पर इससे पहले देखते हैं कि कितना लिमिट बाकी है अभी। ठीक है, तो यहाँ देखो कि अगले 5 घंटे के लिए मेरे पास अभी 100% लिमिट बाकी है। ठीक है, सो देखते हैं कि कितना लिमिट कंज्यूम करता है हम जो अभी एनिमेशन बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ और लिखता हूँ कि क्रिएट अ रिमोशन वीडियो विद एनिमेटेड टेक्स्ट दैट सेज हेलो दोस्तों। तो बेसिकली मुझे एक एनिमेशन चाहिए जिसमें हेलो दोस्तों लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने परमिशन दिया हुआ है ऑटो रिव्यू का। हम जाएंगे 5.5 और मीडियम लेवल इंटेलिजेंस के साथ। ठीक है, लेट्स सबमिट दिस। और देखो यहाँ बोल रहा है कि आई विल यूज द रिमोशन प्लगइन गाइडेंस एंड देन वायर अप अ स्मॉल एनिमेटेड कंपोजिशन इन द करेंट प्रोजेक्ट। तो जो ये एनिमेशन जनरेट करता है उसको ये कंपोजिशन बोलता है। ठीक है, फर्स्ट आई एम चेकिंग द एग्जिस्टिंग ऐप शेप सो दैट वीडियो लैंड्स क्लीनली इन द रेपो। द रिमोशन स्किल पॉइंट्स मी एट द टेक्स्ट एनिमेशन रूल्स फॉर दिस एग्जैक्ट केस। ठीक है, तो यहाँ पे रिमोशन स्किल यूज कर रहा है। आप देखो जब मैं प्लगइन्स पे जाऊं और यहाँ पे रिमोशन ओपन करूं तो जब इसको इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ ये रिमोशन बेस्ट प्रैक्टिस स्किल भी इंस्टॉल हो जाता है और इस स्किल में पूरा बताया हुआ है किस तरीके से रिमोशन को यूज करना है। ओके, नाउ लेट्स गो बैक। ठीक है, और देखो यहाँ बोल रहा है कि दिस वर्कस्पेस इज एम्प्टी सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ मिनिमल रिमोशन प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच हियर। हमारा फोल्डर पूरा एम्प्टी है तो अभी पूरा रिमोशन को इंस्टॉल करेगा हमारे फोल्डर में, जो जो चाहिए डिपेंडेंसीज वो सब सेटअप करेगा और फिर उसके बेसिस पे हमारे लिए पूरा बना के दे देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एनपीएम इंस्टॉल भी कर रहा है और क्योंकि मैं ऑटो रिव्यू मोड में हूँ तो ये मुझसे परमिशन मांग नहीं रहा है, सिंपली इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जो जो कमांड इसको रन करना है वो किए जा रहा है। और देखो फाइनली 6 मिनट 3 सेकंड लिया इसने और हमारे लिए ये एनिमेशन जनरेट कर दिया। इसने इस बार टाइम इसलिए लिया क्योंकि पहली बार जब आप इसको यूज करोगे तब पूरे डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा उस फोल्डर के अंदर और फिर जब आगे का जो रिक्वेस्ट दोगे उसमें ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसने हमारा हेलो दोस्त नाम का एनिमेशन बना दिया है जो कि इस फोल्डर में है। ठीक है, सो लेट्स ओपन दिस प्रोजेक्ट फोल्डर, ओपन इन फाइंडर एंड लेट्स ओपन दिस, लेट्स गो टू आउट। और देखो यहाँ पे पहले तो इसने एक पीएनजी जनरेट किया है। ठीक है, हेलो दोस्त रिमोशन ग्रीटिंग, और फिर इसी को इसने एनिमेट कर दिया यहाँ पे। लेट्स ओपन दिस, वाह, लुक्स प्रीटी गुड, राइट, काफी सही लग रहा है। ठीक है, पर हम रिमोशन को यहाँ पे देख ही नहीं पा रहे हैं।
ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू आस्क इट कि रिमोशन को लोकली रन करे ताकि हम यहाँ पे देख सके कि आखिर इसने कैसे इसने काम किया है। ठीक है, सो मैं यहाँ बोलता हूँ कि कैन यू प्लीज रन रिमोशन लोकली। ओके, लेट्स सबमिट दिस एंड यस, इसने रिमोशन स्टूडियो लोकली स्टार्ट कर दिया है, जो कि हम इस लोकल होस्ट यूआरएल से एक्सेस कर सकते हैं और ये इन ऐप ब्राउजर जो है उसी में ओपन कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको प्ले करूँ तो देखो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो हेलो दोस्त है ये एक कंपोजिशन है। ठीक है, इसमें इसको कंपोजिशन बोलते हैं और यहाँ पे आपके पूरे फ्रेम्स या सीक्वेंसेस या सीन्स आपको देखने को मिलेगा। अगर एसेट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जितने भी एसेट्स खुद ऐड करना है या जो जनरेट करेगा वो सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स ऐड समथिंग। तो यहाँ पे एक वेविंग हैंड वाला जो इमोजी होगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा, राइट। तो मैं यहाँ सिंपली बोलता हूँ इसको कि कैन यू प्लीज ऐड अ वेविंग हैंड इमोजी एट द एंड ऑफ द लाइन विथ वेविंग इफेक्ट। ठीक है, लेट्स सबमिट दिस एंड इसको फिलहाल हम देखते हैं कैसे यहाँ पे काम करता है, कुछ दिखाता है कि नहीं। तो यहाँ बोल रहा है कि आई विल ऐड द हैंड डायरेक्टली इनटू द रिमोशन कंपोजिशन एंड एनिमेट इट विद फ्रेम ड्रिवन रोटेशन स्केल। ठीक है, तो ये हैंड ऐड भी कर देगा, एनिमेट भी कर देगा, ऐसा बोल रहा है। सो यहाँ बोल रहा है आई फाउंड द करंट कंपोजिशन द क्लीनेस्ट चेंज इज टू कीप द टाइप टेक्स्ट। देखो यहाँ पे इसने ऐड भी कर दिया, देख रहे हो कितना फास्ट ये काम कर रहा है, बहुत फास्ट। तो जैसे कि मैंने बोला कि पहली बार जब आप सेटअप करोगे तब टाइम लगेगा पूरा डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के लिए, और फिर उसके बाद आप जो भी चेंजेस बोलोगे, जो भी जनरेट करने को बोलोगे, विद इन सेकेंड्स ये आपके लिए कर देगा एंड इट इज़ डन। और यहाँ पे इसने एक और नया यूआरएल दिया है, तो पहले देखते हैं कि इसमें इसने कुछ चेंजेस किया है कि नहीं। यस, इसमें चेंजेस किया है। लेट्स ओपन दिस एज वेल, देखते हैं इसमें कैसे है। तो सेम ही है, बस इसने में दूसरा यूआरएल दिया है। वाह, लुक्स प्रिटी गुड, राइट। सो आप एक और चीज देखोगे कि जब भी हम इसको कोई फॉलो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं या जो हमने ओरिजिनल प्रॉम्प्ट दिया था उसमें हर बार जो आउटपुट दे रहा है वो रेंडर करके दे रहा है, हमेशा MP4 जनरेट कर रहा है। तो आप इसको बोल सकते हो कि जब तक मैं ना बोलूँ रेंडर करने को तब तक रेंडर मत करो, क्योंकि अब देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है रेंडर करने का। आप सिंपली इसको क्लिक करके आप रेंडर कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कोडेक आप चूज कर सकते हो किस तरह का चाहिए आपको, किस तरह का फ्रेम रेंज चाहिए, आउटपुट नेम क्या होना चाहिए। फिर आपके पास यहाँ बहुत से ऑप्शन है जो आप चूज कर सकते हो। इस बार मोशन ग्राफिक्स का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं और उसके लिए मैंने अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में ये दो लोगों का इमेजेस ऐड कर दिया है, कोडेक्स का और रिमोशन का। सो मुझे इन दोनों लोगों को यूज करके अपने इसी वीडियो के लिए एक प्रोमोशनल वीडियो बनाना है। ठीक है, जो कि मैं ट्विटर पे या लिंक्डइन पे शेयर कर सकूं। ठीक है, सो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे बोलूंगा कि क्रिएट अ प्रोमोशनल रिमोशन वीडियो। ठीक है, रिमोशन वीडियो यूजिंग, अब मुझे उन दोनों इमेजेस को मेंशन करना है यहाँ पे। सो सिंपली @ टाइप करूंगा, लोगो सर्च करूंगा, या इमेज का जो नाम है वो टाइप करो और देखो यहाँ पे आ गया इमेज का नाम। ठीक है, तो पहले कोडेक्स लोगो ऐड करते हैं, फिर @ लोगो एंड देन रिमोशन लोगो। ठीक है, दोनों में यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ और सिंपली यहाँ बोलूंगा कि अगेंस्ट अ डार्क ग्रे बैकग्राउंड। तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों लोगों को यूज करके एक प्रोमोशनल वीडियो बनाओ जिसका बैकग्राउंड डार्क ग्रे हो। देयर शुड बी एन एनिमेटेड लाइन दैट कनेक्ट्स बोथ लोगो। तो एक लाइन चाहिए मुझे एनिमेटेड दोनों लोगों को कनेक्ट करते हुए। ऑल्सो एड अ लिटिल टाइटल टेक्स्ट दैट सेज क्रिएट मोशन ग्राफिक्स विद AI विद अ हैंड ड्रॉन कर्व्ड अंडरलाइन अंडर द टेक्स्ट मोशन ग्राफिक्स। ठीक है, सो मोशन ग्राफिक्स जो टाइटल में होगा उसके नीचे एक हैंड ड्रॉन एक कर्व लाइन होना चाहिए। ठीक है, और मैंने बोल दिया यूज रिमोशन बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मेक द वीडियो विजुअली अपीलिंग। ओके, नाउ लेट्स सबमिट दिस। और मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, मैंने बोल दिया कि रिमोशन यूज करो, मैंने बोल दिया कि कौन कौन से लोगों को यूज करना है, और अब पूरा काम रिमोशन करेगा मेरे लिए। और इस बार इसने लगभग 3 मिनट लिया, मतलब पिछली बार से आधा टाइम लिया है, जबकि एनिमेशन थोड़ा सा ज़्यादा ही है इस बार। ठीक है, और यहाँ देखो इसने हमें रेंडर्ड MP4 और स्टिल इमेज भी दे दिया। सो लेट्स ओपन दिस, तो यहाँ पे आ रहा है। सो लेट्स ओपन दिस। वाह, दिस लुक्स गुड। आई होप कि एनिमेशन भी उतना ही अच्छा हो। सो लेट्स प्ले दिस। ओके, यहाँ पे है। ओके, यस, दिस इज ब्यूटीफुल, बहुत ही सही लग रहा है। बस यहाँ पे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है कि पहले से ही ये लाइन क्यों है, ये लाइन पहले से ही ये गड़बड़ कर दे रहा है। बाकी दिस इज रियली ब्यूटीफुल, राइट। अब ये दोनों मोशन ग्राफिक्स तो काफ़ी अच्छा है, पर अगर आप एक एडिटर हैं तो आपको और भी कॉम्प्लेक्स मोशन ग्राफिक्स चाहिए होगा, राइट। सो उसमें ये काम कर सकता है कि नहीं, लेट्स सी। तो इस बार हम बनाएंगे एक मैप एनिमेशन। ठीक है, सो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इसको कि यूज रिमोशन बेस्ट प्रैक्टिसेस, मेक अ न्यू कंपोजिशन एंड एड अ मैप एंड जूम आउट ऑफ मुंबई व्हाइल स्टेइंग फोकस्ड ऑन इट। ठीक है,
वंस डन एनिमेट अ लाइन फ्रॉम मुंबई टू न्यू दिल्ली एंड मेक द कैमरा फॉलो इट। ठीक है, तो मुझे बेसिकली मुंबई से न्यू दिल्ली का एक एनिमेशन चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स सबमिट दिस। और देखो यहां बोल रहा है कि दिस प्रोजेक्ट डज नॉट हैव मैप बॉक्स डिपेंडेंसीज येट एंड द रिमोशन मैप रूल एक्सपेक्ट्स मैप बॉक्स जीएल। तो रिमोशन में अगर आपको मैप इफेक्ट चाहिए तो उसके लिए मैप बॉक्स जीएल यूज करता है। ठीक है, बट आपको यहाँ पे कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, इसने खुद आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये मिसिंग है, तो यहाँ पे ये खुद कमांड रन कर रहा है और मैप बॉक्स जीएल को इंस्टॉल कर रहा है और फिर उसको यूज करके आपके लिए बना भी देगा। एंड लुक एट दिस, यहाँ बोल रहा है कि आई हैव एडेड अ न्यू रिमोशन कंपोजिशन मुंबई टू दिल्ली मैप रजिस्टर एट दिस। ठीक है, पर यहाँ पे इसने सिर्फ पीएनजी ही जनरेट किया है, आई थिंक इसने MP4 में रेंडर नहीं किया है। ठीक है, सो लेट्स ओपन दिस एंड सी कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ओके, तो ये पीएनजी इसने जनरेट कर दिया है बट इसने रेंडर नहीं किया। ओके, सो लेट्स रन द रिमोशन स्टूडियो लोकली हियर और फिर हम वहाँ पे रेंडर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो यहाँ बोलता हूँ रन रिमोशन स्टूडियो लोकली। नाउ लेट्स ओपन दिस और अब देखो यहाँ पे मुंबई टू दिल्ली मैप आ चुका है। सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या है, तो इसको प्ले करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो इसने किया है, सब कुछ आ रहा है, एनिमेशन आ रहा है, पर मैप सही नहीं है। दिस इज़ नॉट द राइट मैप, मैप में इसने गड़बड़ी कर दिया है। और तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैंने जो मीडियम लेवल का इंटेलिजेंस यूज़ किया है उसकी वजह से गलती हुआ है। सो लेट्स ट्राई दिस अगेन, एक बार और हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इस बार ये सही करता है कि नहीं। ठीक है, सो इस बार मैं इसका देता हूँ एक्स्ट्रा हाई इंटेलिजेंस और मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ। जैसे यहाँ लिखता हूँ कि यूज़ एक्यूरेट मैप। ठीक है, और देखते हैं इस बार ये होता है कि नहीं और देखते हैं लिमिट में कितना बाकी है। तो लिमिट में अगर हम जाएँ तो 76% लिमिट अभी बाकी है। अब एक्स्ट्रा हाई में लिमिट बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कंज्यूम कर सकता है। सो लेट्स होप कि ये कम से कम रेंडर हो जाए। और देखो इस बार इसने 11 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लिया है और हमें एक पूरा MP4 रेंडर करके दिया है। सो लेट्स प्ले दिस और देखते हैं कि इस बार इसने सही किया है या नहीं। तो मुंबई पे है, इसने जूम आउट किया और मैप तो काफ़ी एक्यूरेट लग रहा है, दिल्ली पहुंचाता है कि नहीं, पहुंचा दिया और यस मैप काफ़ी सही लग रहा है, दिस लुक्स मच बेटर। तो आपने देखा कि सिर्फ एक इंटेलिजेंस लेवल बढ़ाने पे आउटपुट का डिफरेंस कितना अलग हो सकता है। पर हाँ, अगर मैंने अपना प्रॉम्प्ट और भी डिटेल में दिया होता, मैंने बताया होता कि मुझे रियल मैप में चाहिए सब कुछ, तो हो सकता था कि मीडियम पे भी मुझे अच्छा आउटपुट मिल जाता। पर कभी कभी हो सकता है कि जब आपको कॉम्प्लेक्स मोशन ग्राफिक्स जनरेट करना होगा तब आपको इंटेलिजेंस भी ज़्यादा यूज़ करना होगा। ठीक है, और अभी भी मेरे पास यहाँ पे 60% लिमिट बाकी है। सो लेट्स ट्राई अनदर वन और इस बार मुझे अपने वीडियो के लिए वो सब्सक्राइबर एनिमेशन बनाना है। ठीक है, सो उसके लिए मैं यहाँ प्रॉम्प्ट दूंगा दिस इज माय यूट्यूब चैनल लोगो, फिर मैंने लोगो को यहाँ मेंशन कर दिया है, फोल्डर में भी ये लोगो ऐड किया हुआ है। ठीक है, एंड द चैनल नेम इज द स्किल हाउस विद सब्सक्राइबर काउंट ऑफ 5.1K। ठीक है, यूज रिमोशन बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मेक अ वाइट लोअर थर्ड दैट स्लाइड्स इन फ्रॉम द बॉटम सेंटर। नीचे स्लाइड हो रहा है, मुझे उसमें दिखाओ चैनल का नाम, सब्सक्राइबर काउंट एंड लोगो। डिस्प्ले अ टिपिकल फिक्स्ड विथ ब्लैक यूट्यूब सब्सक्राइब बटन दैट चेंजेस फ्रॉम सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब। एक बटन भी होना चाहिए जो सब्सक्राइब से सब्सक्राइब टू में क्लिक होने पे चेंज होना चाहिए। यूज इज आउट एनिमेशन फॉर, तो फिर यहाँ पे मैंने बता दिया कि एनिमेशन किस तरह का चाहिए मुझे। ठीक है, और फिर मैंने बोल दिया कि ट्रांसपेरेंट वीडियो होना चाहिए, जो रेंडर करे उसमें बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन कुछ नहीं होना चाहिए, पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सिर्फ वो एनिमेशन ही होना चाहिए। साथ ही मैंने बोल दिया कि साउंड इफेक्ट्स भी ऐड करो। सो लेट्स सी कि इस बार कैसा आउटपुट आता है, क्योंकि मुझे इस बार देखना है कि एक तो जो मैंने बोला है कि चैनल का नाम होना चाहिए, इसमें सब्सक्राइबर काउंट होना चाहिए और इसमें सब कुछ होना चाहिए। तो मुझे देखना है कि किस तरीके से वो पूरा अलाइन करता है, बटन कैसे अलाइन करता है, साथ ही ये एनिमेशन को कैसे फॉलो करता है और ये ट्रांसपेरेंट वीडियो देता है कि नहीं, और साउंड इफेक्ट किस तरह का ऐड करता है। ठीक है, और देखो इसने 4 मिनट के अंदर ये जनरेट कर दिया। सो लेट्स प्ले दिस, देखते हैं कि कैसा आया है। ओके, दिस लुक्स गुड, काफ़ी सही लग रहा है। आप देखो कि यहाँ पे कितना अच्छे से यहाँ पे नेम दिखा रहा है, लोगो भी आ गया है, 5.1 के सब्सक्राइबर्स भी दिखा रहा है और फिर जब यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो सब्सक्राइब्ड
फिर चेंज हो रहा है, सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब हो रहा है। पर यहाँ पे अगर कर्सर होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, काफ़ी रियलिस्टिक लगता, राइट? सो लेट्स आस्क इट, बोलते हैं इसको कि इसमें क्या ये कर्सर इफेक्ट ऐड कर सकता है, ठीक है? तो मैं बोलता हूँ कि कैन यू प्लीज ऐड अ कर्सर मूवमेंट as well such that when cursor clicks on the subscribe button it turns to subscribed. Use hand cursor icon. तो मैं चाहता हूँ hand cursor icon यूज करें एंड लेट्स सी ये कर पाता है कि नहीं इस बार। और ये अपडेटेड वर्जन आ गया, सो लेट्स ओपन दिस एंड प्ले दिस। वाह, दिस इज सो कूल। थोड़ा सा ये जो हैंड आइकन है ना थोड़ा सा ऑड लग रहा है, बट बहुत ही सही लग रहा है। किस तरीके से इसने मैच किया है क्लिकिंग इफेक्ट और जो ये बटन का प्रेस हो रहा है वो वाला, और जो साउंड इफेक्ट है वो भी बहुत ही सही लग रहा है, राइट? सोचो कि इस तरह का सिंपल से सिंपल मोशन ग्राफिक्स जनरेट करने के लिए लोग पहले कितना टाइम स्पेंड करते थे, और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स नहीं आता तो आप कितना पैसे खर्च करते, और अगर थोड़ा बहुत भी चेंज करवाना होता तो आप मोशन ग्राफिक डिजाइनर से रिक्वेस्ट करते या थोड़ा सा चेंज कर दे, और वो आपसे टाइम लेता हफ्तों का, दिन भर का। और अब तो आप मिनटों के अंदर अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने पसंद का मोशन ग्राफिक्स जनरेट कर सकते हो। द कंडीशन इज सिंपल कि आप कितना अच्छे से उसको बता सकते हो अपनी ज़रूरत, ठीक है? सो अगर आप मोशन ग्राफिक डिजाइनर है तो ऑब्वियसली आपको टर्म्स मालूम होंगे, आप अच्छे से बता सकते हो। पर अगर आप एक बिगिनर है तो मे बी आपको थोड़ा सा एआई का हेल्प लेना पड़ेगा कि कैसे अपने आइडिया को डिस्क्राइब कर सकें। और जब अपने आइडिया को अच्छे से डिस्क्राइब कर दोगे टेक्निकल टर्म्स के साथ, तो आपको आउटपुट भी उतना ही अच्छा मिलेगा। सो अब आपकी बारी है, जाओ अभी कोडेक्स पे रिमोशन सेटअप करो और ट्राई करो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग मोशन ग्राफिक्स जनरेट करने का। और अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। और इसके ऊपर और भी डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स आएंगे, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।